माइग्रेन एक परिचय। माइग्रेन एक गंभीर सिरदर्द है जो कि बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये केवल साधारण सिरदर्द नहीं होता, बल्कि इसके कारण लोग अपने दैनिक कार्यों को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स को अक्सर टपकन वाला दर्द होता है। उसकी लाइट और नॉइज के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हाल के वर्षों में लोग माइग्रेन को ठीक करने के लिए पारंपरिक दवाओं की बजाय वैकल्पिक उपचारों की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इनमें होम्योपैथी एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है। इस वीडियो में हम माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक उपचारों के बारे में जानेंगे। माइग्रेन के कारण और लक्षण के साथ माइग्रेन के लिए उपयोग करी जाने वाली विशिष्ट होम्योपैथिक मेडिसिन पर चर्चा होगी। आइए माइग्रेन को हम लोग समझते हैं। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो कि अक्सर तीव्र पल्सेटिंग हेडेक के रूप में प्रकट होती है। यह आमतौर पर सिर के एक तरफ होती है, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकती है। सामान्य लक्षण: पल्सेटिंग पेन यानी कि टपकन वाला दर्द, लाइट और नॉइज से दर्द बढ़ना, अंधेरे में रहने का मन होना, मतली या उल्टी आना, धुंधला दिखना, चक्कर आना, बोलने और बात करने का मन ना होना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना। कारण और ट्रिगर्स: संभावित कारण, आनुवंशिक कारक, यदि ये किसी पेशेंट के पेरेंट्स को रहा हो तो उसको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय कारक, मौसम में अचानक बदलाव होना भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। सामान्य ट्रिगर्स: तनाव और चिंता, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि चॉकलेट, चीज और शराब, हार्मोनल बदलाव विशेषकर महिलाओं में, नींद की कमी या फिर अत्यधिक नींद, तेज रोशनी या तेज आवाज, ये सारे फैक्टर्स सिरदर्द की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दैनिक जीवन पर प्रभाव: माइग्रेन व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। माइग्रेन के दौरान व्यक्ति काम पर नहीं जा पाता, घर के कामकाज भी नहीं कर पाता और उसे बहुत आराम की जरूरत होती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक उपचार: माइग्रेन के उपचार के लिए ज्यादातर लोग पेन किलर दवाओं पर आश्रित हैं, जबकि सत्य यह है कि ये दवाएं केवल दर्द से राहत दिलाती हैं, जबकि होम्योपैथी से माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथी रूट कॉज पर कार्य करता है। होम्योपैथी पर जनसामान्य का विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक और सुरक्षित है, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब इसका उपयोग लंबी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है तो इससे कोई ड्रग एडिक्शन भी नहीं होता। माइग्रेन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कई बेहतरीन मेडिसिन है जो कि पेशेंट को हो रही तकलीफों को ध्यान में रखकर ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। उदाहरण के लिए बेलाडोना, ये मेडिसिन तब दी जाती है जब पेशेंट को अचानक से सिरदर्द होना शुरू हो जाए और दर्द इतना तेज हो जाए कि थोड़ी ही देर में वो बेहाल कर दे। नाट्रियम म्यूरियाटिकम, दुख और तनाव जैसे मानसिक क्षोभ के बाद जब सिरदर्द की शुरुआत होती है तो इस मेडिसिन से बेहतरीन परिणाम मिल जाते हैं। सेपिया, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शुरू हुए सिरदर्द को ठीक करने में इस मेडिसिन का योगदान सराहनीय है। नक्स वोमिका, जब पेट की खराबी के बाद सिरदर्द होने लगे तो इस मेडिसिन से बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये मेडिसिन तभी दी जाती है जब पेशेंट का मूड बेहद ही खराब और चिड़चिड़ा दिखाई दे। सनगुनेरिया, केवल राइट साइड में होने वाले सिरदर्द को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का कोई जवाब ही नहीं है। होम्योपैथी फॉर माइग्रेन, होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब ये कि जिस पेशेंट को दिक्कत है उससे डिटेल में सिरदर्द के बारे में पूछा जाता है, फिर ही मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि सिरदर्द कैसे शुरू होता है, क्या करने पर ठीक रहता है, दर्द के दौरान पेशेंट का मूड कैसा रहता है, आदि आदि। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि होम्योपैथी में माइग्रेन जैसे सिरदर्द को ठीक करने के लिए 500 से भी अधिक मेडिसिन है और किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता है इसका निर्धारण विस्तृत चर्चा से ही हो पाएगा। होम्योपैथी में माइग्रेन को ठीक करने की अनेक दवाएं हैं। किस व्यक्ति को कौन सी दवा देनी चाहिए ये उसके तकलीफ के अनुसार ही निर्धारित होता है। भले ही माइग्रेन एक सिरदर्द की बीमारी का नाम है, लेकिन हर व्यक्ति में तकलीफें अलग अलग होती हैं। जैसे किसी को सिरदर्द के साथ उबकाई या उल्टी हो तो किसी को ये नहीं होता। किसी को सिरदर्द के साथ धुंधला दिखाई देने लगता है तो किसी को देखने में परेशानी नहीं होती है। किसी व्यक्ति में सिर का दर्द सुबह से शुरू होकर दोपहर तक बढ़ता है और फिर घटने भी लगता है, तो किसी का दर्द दिन भर एक जैसा ही बना रहता है। किसी को सिर दर्द आधे भाग में दाएं या बाईं तरफ होता है तो किसी को दर्द पूरे सिर में ही होता है। परहेज: फाइनली उपचार चाहे जो भी हो, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी या कोई अन्य, पर कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, सोने का टाइम निर्धारित करें। बार बार सोने जागने का समय बदलने से नींद अत्यधिक प्रभावित होती है। अपने सभी कार्य सोने के टाइम के पूर्व खत्म करने का प्रयास करें। नंबर 2,
सोने के आधे घंटे पूर्व से मोबाइल का उपयोग बंद कर दें और यदि संभव हो तो मोबाइल साइलेंट करके ही सोइए। नंबर 3, यदि बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो देर तक जगने से बचें। स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के कुछ नियम अवश्यम भावी रूप से मानने ही पड़ते हैं, जैसे कि सुबह उठने का कोई विकल्प ही नहीं है। नंबर 4, बेहतर हो कि सोने के कमरे में अंधेरा अथवा कम से कम प्रकाश रहे। नंबर 5, नियमित एक्सरसाइज, योग अथवा वॉक के लिए समय जरूर निकालिए। कंक्लूजन, माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है और हर तरह के सिर दर्द की ही भांति इसमें भी टेंशन की एक अहम भूमिका होती है। इस बात को स्पष्टतः समझ ले कि जब तक लाइफ है किसी ना किसी बात की टेंशन तो रहेगी ही। टेंशन से बचने का कोई जरिया है ही नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो परेशान होने की बजाय उसका समाधान खोजे, और अगर कोई समाधान ना मिले तो उस प्रॉब्लम को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। ऐसा करने से टेंशन कम हो जाएगी और सिरदर्द में आपको राहत मिलेगी।